स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के बारे में कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में होता है उसमें कर्ता कौन होता है, उसकी क्या अथॉरिटी होती है, मेंबरशिप कैसे मिलती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो लिमिटेड लायबिलिटी होती है वो मेंबर्स की होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी कर्ता की होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था, करैक्टरिस्टिक्स पढ़े थे किसके, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के क्या क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट है इफ़ेक्टिव कंट्रोल। देखो वर्ड क्या है, इफ़ेक्टिव कंट्रोल। हम सब जानते हैं कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है इसको कौन कंट्रोल करता है, कर्ता कंट्रोल करता है। वो कौन होता है, हमने पढ़ा था कि वो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होता है, तो उसको बहुत एक्सपीरियंस भी होता है और वो काम बहुत अच्छे से कर भी पाता है, हैंडल बहुत इजीली कर पाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि क्या होता है इसमें इफ़ेक्टिव कंट्रोल। सो द मैनेजमेंट ऑफ अ हिंदू जॉइंट फैमिली फर्म इज सेंट्रलाइज इन द हैंड्स ऑफ मैन इज नोन एज कर्ता, है ना, कर्ता होता है वो। तो ही बीइंग द एल्डेस्ट एंड मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन गिव अ वेरी डिसिप्लिन मैनेजमेंट। मैंने आपको बता दिया, कर्ता टेक्स ऑल डिसीजंस एंड गेट दैम इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ अदर मेंबर्स। तो देखो ऐसा नहीं है कि कर्ता ने सारे डिसीजन लेने तो वो किसी से पूछता करता नहीं बेटा, मेन अल्टीमेटली डिसीजन लेगा करता ही, बट लेकिन बाकी सबसे भी क्या करेगा, सजेशन मांगेगा, डिस्कशन करेगा। तो क्या होता है, इफेक्टिव कंट्रोल होता है, क्योंकि एक ही के हाथ में कंट्रोल है। किसके हाथ में, कर्ता के हाथ में, जिसको हम सपोज करके चलते हैं कि वो बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट पर्सन है और साथ साथ में उसको एक्सपीरियंस भी है। ठीक है, उसके बाद अटमोस्ट सीक्रेसी। देखो अटमोस्ट सीक्रेसी का मतलब क्या है कि यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत ज़्यादा होती है, गोपनीयता बहुत ज़्यादा होती है, सीक्रेसी ज़्यादा होती है। कैसे, क्योंकि देखो जॉइंट हिंदू जो आपकी फैमिली बिजनेस है, ठीक है, उसमें आप क्या कर रहे हो कि आपकी खुद की फैमिली बिजनेस है, तो अपने फैमिली के अगर कोई हम बोलें कि अगर अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई बात है तो वो आप किसी और को बताओगे आप नहीं। हर कोई क्या करता है कि जो अपने फैमिली मैटर्स होते हैं उसको कोशिश करता है कि बाकी सबसे छुपा के रखें, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अटमोस्ट सीक्रेसी है। ठीक है, सो द बिजनेस रिक्वायर्ड सीक्रेसी। हम सब जानते हैं कि जो बिजनेस होता है वो सीक्रेसी चाहता होता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे क्या प्लान है या फिर क्या हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर को पता चले, तो सीक्रेसी की नीड होती है। तो एज इन जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म ओनली कर्ता इज टू मैनेज द एंटायर शो, तो ही कैन डू इट विद अटमोस्ट सीक्रेसी विच नो अदर बिजनेस कैन मेंटेन। ठीक है बेटा, और किसी के नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि देखो फैमिली बिजनेस की बात हो रही है, करता ही सब कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो सारी चीज़ें बहुत सीक्रेटली करता है। ही कैन कीप अ थिंग सीक्रेट इवन फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द फर्म। कभी कभी तो इतना सीक्रेट वर्क करता है वो कि फैमिली मेम्बर्स को भी पता नहीं लगने देता। देन आता है क्विक डिसीजन। देखो क्विक डिसीजंस कैसे हुआ, मान के चलो आप किसी और कंपनी है, आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई एलएलपी फर्म है, तो आप क्या करोगे, अपने पार्टनर से सजेशन मांगोगे या फिर आपको अपने पार्टनर से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी कि हाँ भाई मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ। या फिर आप कोई कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ के मीटिंग करेंगे कि हम ये डिसीजन ले रहे हैं। बट जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है उसमें क्या होता है कि आपको किसी से ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ। आपने सजेशन लिया और आप क्या कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, तो क्विक डिसीजन हो गया, क्योंकि सब कुछ किसने करना है, कर्ता ने करना है। तो अगर उसको डिसीजन लेना है तो वो लेगा, और अगर पॉजिटिव वे में लेना है तो पॉजिटिव डिसीजन लेगा, अगर किसी चीज़ के लिए मना करना है तो वो मना कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कर्ता होता है वो क्या करता है, क्विक डिसीजन लेता है। In joint stock family or in joint stock company it takes a long time to take a decision। मैंने बताया ना आपको, joint stock company में टाइम लगता है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बैठेगी, फिर वो आपस में सलाह करेंगे, फिर कहीं जाके कोई मेंबर्स किसी बात के लिए तैयार होंगे, आधे मेंबर तैयार नहीं होंगे, और फिर फाइनली कोई डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, बट लेकिन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सारा काम कौन कर रहा है, कर्ता कर रहा है। तो जब कर्ता सारा काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि डिसीजन क्विकली लिए जाएंगे। So a quick decision is of great advantage. Sometimes a very profitable venture is lost due to lack of quick decision। जब हम कभी कभी जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते तो हम अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। तो इन जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म एज कर्ता इज द ओनली डिसीजन मेकर, ही कैन टेक अ वेरी क्विक डिसीजन। ओके, देन फोर्थ क्या है, लॉयल्टी एंड कॉपरेशन। देखो लॉयल्टी तो होगी ही,
क्यों? क्योंकि फैमिली की बात आती है, हम सब जानते हैं कि हम सबको ज़्यादा टॉप मोस्ट पे किसको लेके चलते हैं वर्ल्ड में, फैमिली को लेके चलते हैं। तो फैमिली से तो लॉयल रहेगा ही पर्सन, बाकी किसी से रहे या ना रहे। और कॉपरेशन भी, कॉपरेशन का मतलब होता है विलिंगली आप किसी के साथ कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं, मीन्स आप विलिंगली किसी का हेल्प करने के लिए तैयार हैं, मदद करने के लिए तैयार हैं। तो देखो जब हम एक फैमिली में होते हैं तो हम विलिंगली हर काम करने के लिए तैयार होते हैं ना, अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद करने के लिए तैयार होते हैं, है ना, फैमिली मेम्बर्स को समझने के लिए तैयार होते हैं। तो वही बात कही गई है कि जब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस होता है वो चलता ही लॉयल्टी और कॉपरेशन पे है। तो देयर में बी अ कंट्रैक्चुअल फोर्स ऑफ द टेम्पटेशन ऑफ प्रॉफिट विच इज़ बिटवीन द मेंबर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि मजबूरन हमें क्या करना पड़ता है, सबसे कॉपरेट होकर या कोऑर्डिनेशन करके चलना पड़ता है ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें, है ना। बट जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस है उसमें कोई फोर्स की बात नहीं होती है, हम विलिंगली क्या करते हैं, कॉपरेट करके चलते हैं। बट इन जॉइंट हिंदू फैमिली इट इज़ द नेचुरल लव एंड अफेक्शन विच इज़ मेंबर आर हैविंग फॉर ईच अदर, ड्यू टू दिस दे आर ignoring the shortcoming of each other and help to run the business more smoothly and efficiently। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना कि हमारी बिजनेस है, हमारा फर्म है, हमारा फैमिली बिजनेस है, तो हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना। हम उसको क्या करेंगे, पुश ही करेंगे कि आगे और बड़े पुल तो नहीं खींचेंगे, तो नहीं नीचे कि हाँ भाई ना चले बिजनेस, नहीं। तो क्या करेंगे, इसीलिए स्मूथली और एफिशिएंटली वर्क करने के लिए हम उसमें मदद करते हैं। अब इसका 5th पॉइंट देखो बेटा, 5th पॉइंट में क्या बोल रहा है वो, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। देखो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कैसे, क्योंकि देखो अगर हमारे फैमिली बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो फैमिली के पास जितनी इनकम होगी हम उतनी ही लगा पाएंगे। तो इसमें क्या लगती है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट लगती है। द इन्वेस्टमेंट आर लिमिटेड ओनली अप टू रिसोर्सेज of the one family, they may not be sufficient to meet business requirement for exemption. This is of great disadvantage these days when big industries are being encouraged। बेटा देखो ये एक वैसे तो दिया हुआ है इसके एडवांटेजेस में, बट ये इसका डिसएडवांटेज इसका पॉइंट है। क्या पॉइंट है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट। अगर देखो अगर हम एडवांटेज में देखें तो बोलने का मतलब ये है कि हम लिमिटेड इन्वेस्टमेंट से ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको पॉजिटिव वे में देखें तो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर लिमिटेड इन्वेस्टमेंट है तो भी हम अपना फैमिली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर इसको हम डिसएडवांटेज वे में देखेंगे तो कहने की कोशिश ये कर रहा है कि हमारे पास लिमिटेड है रिसोर्सेज, तो जितना पैसा होगा हमारे पास बस हम उतना ही लगा पाएंगे। तो ये सब क्या था कि ये कुछ मैरिट्स थे किसके, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के। अब इसके हम कुछ डीमेरिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के डीमेरिट्स क्या क्या हैं। तो देखो फर्स्ट इसका डीमेरिट है लिमिटेड रिसोर्सेज, जो भी मैंने आपको बात बताई कि देखो जो इन्वेस्टमेंट होगी वो लिमिटेड होगी, क्योंकि एक फर्म के पास या एक फैमिली के पास जितना पैसा है बस वो उतना ही लगा सकती है, उससे ज़्यादा तो नहीं लगा सकती, क्योंकि फैमिली में रिसोर्सेज ही इतने अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट ही इतनी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना पैसा होगा हम सिर्फ उतना ही लगा सकते हैं। तो द इन्वेस्टमेंट आर लिमिटेड ओनली अप टू द रिसोर्सेज ऑफ वन फैमिली। जितना पैसा है उतना ही लगा पाएंगे। अगर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ही कर सकते एक फैमिली तो वो 1 करोड़ की ही करेगी, 1.5 की तो नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास उतनी ही इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है। These may not be sufficient to meet business requirement for expansion। कभी कभी क्या होता है, अगर हम चाहें कि हम अपना बिजनेस बढ़ा लें, ठीक है, बिजनेस बढ़ाने का मतलब मान के चलो कि आप कपड़ों का काम कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपने ट्राउज़र बना रहे हो और साथ साथ में आप सोचो कि ट्राउज़र्स के साथ साथ आप टी शर्ट भी बनाने का काम स्टार्ट कर दें, यानी एक्सपेंशन कर दें अपने बिजनेस में, तो आपको क्या चाहिए, कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी मशीनरी खरीदने के लिए, लेबर के लिए, तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। दिस इज़ ऑफ ग्रेट डिसएडवांटेज दिस डे व्हेन बिग इंडस्ट्रीज आर बीइंग एनकरेज। हम सब जानते हैं कि आजकल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो रही है, तो जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज एक्सपेंशन कर रही है, तो ये क्या हो गया, इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। देन है लिमिटेड मैनेजरल स्किल। लिमिटेड मैनेजरल स्किल क्यों कहा गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सारा काम किसके ऊपर है, कर्ता के ऊपर है। तो कर्ता कितना काम कर पाएगा, जितनी की उसकी एबिलिटी होगी, कि जितनी वो कैपेबल होगा किसी काम को करने के लिए, जितना वो उसके पास एक्सपीरियंस होगा। अगर मान के चलो 2 इंसान मिलकर डिसीजन लेते हैं तो 2 का एक्सपीरियंस साथ चल रहा है, बट कोई एक सिंगल पर्सन डिसीजन ले रहा है तो बस उसकी जितनी कैपेबिलिटी है, उसकी जितनी सोच है, उस हिसाब से वो डिसीजन लेगा, तो लिमिटेड हो जाएगी स्किल, ठीक है। Only the eldest male member of the family is to manage the family business. He is performing all the function of the management. He may not be well conversant with the knowledge of business skill and other problem of the business management। तो ज़रूरी नहीं है कि उसको सब कुछ मालूम ही हो ना, कभी कभी ऐसा हो सकता है
कि कुछ चीज़ें ऐसे हो जो उसको मालूम ना हो, जिसका हमें क्या हो डिसएडवांटेज हो। देन आ जाता है सस्पिशन। देखो सस्पिशन में क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि देख जो करता होता है वो मेन उसके पास सारी पावर होती है, सीक्रेसी की पावर भी उसके पास होती है, डिसीजन मेकिंग की पावर भी उसके पास होती है, तो सारी पावर उसी के पास होती है ना। और वो किसी को अकाउंटेबल भी नहीं होता कि जवाब दे सके। तो कहने का मतलब ये है कि द कर्ता इज एम्पावर्ड विद वास्ट पावर ऑफ सीक्रेसी एंड ही कैन कीप अ थिंग सीक्रेट इवन फ्रॉम इट्स मेंबर, बट देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन हिम दैट ही कैन नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग टू एनी पर्सन विद whom ही इज़ हैविंग मोर लव। तो देखो कभी कभी हम कहते हैं ना, ऐसा हो जाता है कि फैमिली मेम्बर में कि फादर है वो अगर उसका किसी एक बच्चे में प्यार जाता है तो अपनी सारी बातें उस बच्चे को बता देता है और बाकी को नहीं बताता। तो वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि जो करता होता है ना वो कुछ बातें सबसे छुपाता है, बट लेकिन जो उसका जो लविंग वन होता है उसको वो सारी बातें बता देता है। तो दिस गिव बर्थ टू सस्पिशन अमंग द मेंबर्स देमसेल्फ विच कैन बी डिस्टार्टर्स फॉर द जॉइंट हिंदू फैमिली। तो ये खतरनाक हो सकता है किसके लिए, मेंबर्स ऑफ द फैमिली के लिए। क्यों, उन्हें क्या लगेगा कि ले उससे तो ज़्यादा प्यार करते हैं, उसे सब कुछ बता दिया और हमें तो वो बता नहीं रहे हैं करता जो है। तो क्या हो जाता है कभी कभी सस्पिशन हो जाता है, डिस्टार्टर्स आ जाता है किसके लिए, जो जॉइंट हिंदू फैमिली मेंबर्स हैं उनमें। ठीक है, अब देखो इसका एक और पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, वो है डोमिनेशन ऑफ कर्ता। देखो हम सब जानते हैं कि जो मेन डिसीजन लेने वाला होता है वो कौन होता है, कर्ता होता है। तो जब मेन डिसीजन लेने वाला करता है तो क्या होगा, डोमिनेशन ऑफ करते वाली बात आ जाएगी। कैसे, क्योंकि जब सारे डिसीजन करता लेगा तो जो बाकी फैमिली मेम्बर होगा उन्हें क्या लगेगा, सारे डिसीजन तो करता लेता है और हमें सिर्फ उनके डिसीजन को मानना होता है, फाइनल डिसीजन उन्हीं का होता है। तो कभी कभी इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट आ जाती है। कन्फ्लिक्ट क्या होता है कि मन मुटाव आ जाता है किन में, अमंग फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, तो दीज में कॉज कन्फ्लिक्ट अमंग फैमिली मेम्बर्स एंड में इवन लीड टू ब्रेकअप ऑफ फैमिली यूनिट। तो कभी कभी क्या होता है कि लड़ाई झगड़ा, आपने सुना है ना कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है वो ब्रेक हो जाती है या फिर वो पार्टीशन में डिवाइड हो जाती है या फिर वो बंद हो जाती है। तो इसी वजह से ऐसा होता है। क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो डोमिनेशन ऑफ करता है, यानी कि सारी पावर जो कर्ता के अंदर होती है, क्योंकि वो डोमिनेट करता है, तो इस वजह से क्या हो जाता है कि जो डिसीजन मानने वाले होते हैं बाकी फैमिली मेम्बर्स, उनको कन्फ्लिक्ट होता है कि भाई सारे डिसीजन करता ही क्यों ले, हम क्यों नहीं ले सकते। तो दीज ऑल पॉइंट्स आर रिलेटेड टू मैरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो और आप इससे बहुत अच्छे से नोट्स बना पाए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।